पर चंबल संभाग के एक और जिले भिंड की। तो आज जो है हम किससे शुरुआत करते हैं? भिंड से। भिंड, तो भिंड का नाम आपने सुना होगा। भिंड का नाम हमने सबसे ज्यादा किस लिए सुना है कि चंबल के जो डाकू है, चंबल का जो चंबल नदी जो है सबसे ज्यादा, हमें भी पता है कि सबसे ज्यादा नदी जो है चंबल ही अपने प्रवाह में क्या करती है, बीहड़ बनाती है। और इस बीहड़ की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो है यह क्षेत्र होता है, मतलब मुरैना वाला हो गया, भिंड वाला हो गया, श्योपुर वाला हो गया और शिवपुरी वाला हो गया। तो ये जो जिले हैं इनमें क्या होता है, सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है डाकुओं के लिए जो है यह क्षेत्र जो है एक मुख्य रूप से एक सुरक्षित स्थान माना गया था। हमने पहले भी देखा है। तो इस चीज पे क्या हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे क्या मिले हमें, डाकू। जैसे कि आपको अगर पता होगा तो एक फूलन देवी थी, फूलन देवी के साथ भी काफी ट्रेजेडी हुई थी। उनकी शादी जो है बिल्कुल एक छोटी सी उम्र में कर दी गई थी, मात्र 9 साल की उम्र में, है ना। और इसके बाद उनके जो पति थे, उनके पति एक्चुअली में काफी ज्यादा एजेड थे। इस वजह से उन्होंने क्या किया था, बाद में जब उनके पति जो है उसको बेच दिए, तो फिर वो धीरे धीरे क्या करी, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए उसने क्या किया, अपनी चीजों को मतलब है एक क्या कर ली, मतलब एक वो है डाकू बन गई। और डाकू की क्या बन गई, सरदार बन गई थी, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं। एक और नाम आता है यहाँ पर पान सिंह तोमर का। तो पान सिंह तोमर के बारे में स्टोरी उसमें उनकी ये है, पहले वो क्या थे, एक बागी ही थे। बागी मतलब एक डाकू ही थे, लेकिन उनकी जो है उनकी जो धावक की जो वो क्षमता थी, मतलब दौड़ने की, भागने की, इसकी वजह से उनको क्या कर दिया गया था, सेना में, मतलब उनको एक जेल के, मतलब एक पूरा टाइम पीरियड के बाद उनको क्या कर दिया गया था, भारतीय सेना में सम्मिलित कर दिया गया था। और फिर बाद में वो क्या भी बने, हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि 28 मई 1948, अब 28 मई 1948 की डेट मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, जब क्या हुआ था, मध्य प्रांत का जब डायवर्शन हुआ था, मध्य प्रांत का, तब यह जो जिला था क्या हो गया था, अस्तित्व में अपने आ गया था। कब, 1948 को। इसके बाद क्या हुआ, जो मध्य प्रांत था हमारा, 1956 के अनुसार से यहां पर क्या हुआ था, भाषाओं के आधार पर राज्यों का जो है पुनर्गठन शुरुआत हुई थी, है ना। तो जैसे ही पुनर्गठन शुरुआत हुआ तो सबसे पहला जो राज्य बना था वह था कौन सा, आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश। तो ये किसके हिसाब से दे दिया गया था, यहाँ पर भाषा के आधार पर दे दिया गया था। हम इसकी जब आगे की क्लास पढ़ेंगे ना हिस्ट्री पे, तो इस चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से देख लेंगे राजनीति को, राजनीति पॉलिटी में। तो हम इन सारी चीजों को देखेंगे कि कैसे कैसे इन चीजों का सामने आए, कौन कौन सी समस्या आई। तो ये सारी चीजें तो संविधान का मैटर है, लेकिन हम लोग इसको देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी जो हमें देखने लायक चीजें हैं वो कौन सी हैं, जब 1956 में जब यह राष्ट्र बना, तो आपको भी पता होगा कि यह जो क्षेत्र था हमारा, फर्स्ट में आज जहां भोपाल हमारी जो राजधानी मध्य प्रदेश की, वह राजधानी पहले कहां थी हमारी, नागपुर थी, बरार वाला क्षेत्र था। इसके बाद ये सीजी जो है ये भी पूरा क्षेत्र था। तो ये जो क्षेत्र थे 1956 में तो नागपुर वाला अलग क्षेत्र कर दिया हमने। इसके बाद 2000 में ये रायपुर वाला अलग हो गया था, जो छत्तीसगढ़ नया प्रांत बना, है ना। तो इसके बाद जो है 1 नवंबर 1956 में क्या हुआ, भिंड जो है अस्तित्व में आ गया था। अब भिंड का नाम भिंड क्यों पड़ा था, यहां पर एक जो है बहुत महान संत हुए थे, है ना। हिंदू धर्म में संतों का जो है बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, और वहां पर हुए थे कौन ऋषि, भिंडी ऋषि, भिंडी ऋषि, है ना। तो भिंडी ऋषि की वजह से क्या नाम दिया गया था यहाँ पर, भिंड। इसका नाम क्या कर दिया गया था, भिंड कर दिया गया था। अब भिंड जो है यहां पर सबसे ज्यादा क्या है, वन आच्छादित क्षेत्र है ये। कृषि की भूमि जो है उपजाऊ है ना, उपजाऊ भूमि भी है, और वनों से भी यह जो क्षेत्र है बहुत ही तरीके से घिरा हुआ है। यह जो क्षेत्र है जब राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यहाँ आता है ये, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश को टच करता है हल्का सा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो है ये जो पार्ट की जो सीमा बनाती है वो क्या बनाती है, प्राकृतिक तरीके से जंगल ही वहां पर क्या बनाते हैं,
इसकी सीमा बनाते हैं, है ना। तो अब हम देख लेते हैं कि भिंड का जो है अस्तित्व में तो आ गया है। अब भिंड में क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन सी चीजों को हमको यहाँ पर पढ़ना है एग्जाम की दृष्टि से, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग एक सबसे पहले देख लेते हैं, तो भिंड जो है इसकी स्थापना कब हो गई? 1 नवंबर 1956, ठीक है। यहाँ पर हमने देख लिया तहसील कितनी हो गई, 9 तहसीलें हैं। तहसील कितनी हो गई? 9 हो गई। इसके बाद हमने दूसरी चीज, अगली चीज क्या देख लिया, यहाँ का क्षेत्रफल 4459 किलोमीटर। इसके बाद हमने यहाँ देख लिया साक्षरता, तो साक्षरता में भी इसका जो है क्या परसेंट है, 75.26। तो ये जो है एक बेसिक हो गया हमारा भिंड का, है। इसके बाद जो है हम आगे की चीजों को देख लेते हैं। यहाँ पर जो है किसानों के लिए मतलब सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर क्या पाए जाते हैं। हाँ, एक चीज और बता दे रहा हूं मैं आपको, यहाँ पर जो है ना, जो पुरुष साक्षरता है, जो पुरुष साक्षरता के जो हमारे 3 जो सबसे बड़े बड़े मुख्य शहर हैं, फर्स्ट हो गया हमारा इंदौर, इसके बाद सेकंड हो गया हमारा जबलपुर, इसके बाद थर्ड हो गया हमारा भोपाल, है ना। और ये चौथा जो है क्या जाता है, भिंड आ जाता है ना। तो ये जो है पुरुष साक्षरता के प्रतिशत में जो है यहाँ पर क्या हो जाती है, ये चीजें बहुत आगे आ जाती हैं। अब हम इसकी एक और चीज देख लेते हैं जो हमें ये चीजें याद होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो है ना सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात जिला कौन सा है, भिंड ही। यहाँ पर प्रति 1000 पुरुष के पीछे कितनी महिलाएं हैं, 838 महिलाएं हैं या 37 महिलाएं हैं। ये 2011 का आंकड़ा बता रहा है, 2011 का, है ना। 2011 का जो आंकड़ा है, ये पूरा जो डेटा है ये उसी के बेस पे है, 2011 के बेस पे, है ना। तो अब हम बाकी की चीजों को देख लेते हैं कि हमारे परीक्षाओं की दृष्टि से यहाँ पर हमारी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमें याद रखने की जरूरत है और जिनको हमें समझने की जरूरत है। तो इसको मैं आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप लेके बाद यहाँ पर जो चीजें आती हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं भिंड के जो कुछ और अन्य नाम हैं। तो भिंड का एक जो मुख्य अन्य नाम है क्या है, बागियों का गढ़। अब बागियों का गढ़ भी इसको किस लिए जाना जाता है, मैंने आपको इससे पहले थोड़ी देर पहले भी एक स्टोरी सुनाया था कि ये जो चंबल नदी है, यह जो क्षेत्र है वो कौन सी नदियों के साथ आता है, चंबल नदियों के साथ आता है। तो यहाँ पर जो है नदी जो है अपना क्या बनाती है, बहुत सारे उबड़ खाबड़ के साथ अपने बिहड़ बनाती जाती है, और वह जो क्षेत्र होता है लोगों के लिए मतलब डाकुओं के लिए छुपने के लिए बहुत ही अच्छी जगह होती है। इसलिए इसको एक और नाम से भी क्या नाम से जाना जाता है, बागियों का गढ़ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी जिला हो, प्रदेश हो, मोहल्ला हो, समाज हो, वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, किसान। तो किसानों का जो है यहाँ पर मुख्य आय का सोर्स क्या है, कृषि तो है, लेकिन कृषि के साथ साथ क्या है, डेयरी में मतलब कि यहाँ पर जो है दूध का जो उत्पादन होता है वह बहुत ज्यादा होता है ना। इसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग क्या देख लेते हैं, यहाँ पर चावल में एक बहुत अच्छी प्रजाति पाई जाती है, कौन सी, काली मूछ की। काली मूछ का एक चावल आता है, बहुत ही पतला होता है, स्वाद में बहुत आता है, थोड़ा सा लंबा होता है ना। तो यह मूछ, काली मूछ का जो चावल है वह कहाँ देखने को मिलता है हमें सबसे ज्यादा, भिंड में देखने को मिलता है ना। सरसों का अनुसंधान केंद्र था। अब ये दोनों क्षेत्र हैं, ये मुरैना हो गया, ये भिंड हो गया, तो ये दोनों के बीच में यहां कहीं होगा यह केंद्र, क्योंकि दोनों साइड से क्या होती है, सबसे ज्यादा उत्पादन सरसों का ही हो रहा है। तो इसलिए इसके यहां पर जो क्या कर दिया गया था, एक अनुसंधान बना दिया गया था, उसके लिए, किसके लिए, सरसों की फसल के लिए, है ना। कौन सा किला, भिंड का किला। भिंड का किला के बाद आता है यहाँ पर अटेर का किला, और अटेर का किला के बाद यहाँ आता है गोहद का किला, है ना। तो ये जो है मुख्य किले हैं यहाँ पर, कहाँ के, भिंड के। तो ये जो गोहद का जो किला है, इस किले को किसने बनवाया था, राजा
साथ आए थे राजा बखत सिंह, फिर इनके साथ एक और आए थे राजा महासिंह। तो ये जो किला था, इसका निर्माण जो है 3 शासकों ने मिलकर पूरा करवाया था, है ना। तो ये चीजें तो हो गई अपनी। अब ये जो महल है वो कब बने गए थे? 1664 से 1668 बीसी में इनको बनवाया किसने था? ये 3 राजाओं ने मिलकर बनवाया था, है ना। और अटेर का जो किला था, जाट राजा कौन बनवाए थे? राजा मानसिंह, महासिंह, राजा महासिंह, है ना। और फिर इसके बाद जो है भिंड का किला, इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था गोपाल सिंह भदौरिया। तो भिंड में जो है ये 3 जो है ना मुख्य किले हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से या देख लें हम लोग घूमने की दृष्टि से ये बहुत जरूरी है ना। और यह कब बना था? 18वीं शताब्दी में बना था, है? और यह कब बनाया गया था? 16वीं शताब्दी में बनाया गया। इन चीजों को आप ध्यान रखें, है ना। इसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं कौन सा, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या? नदियां। इसमें जो नदियां आती हैं, नदियां में यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी हैं? एक जो चंबल है जो सबसे मुख्य है ना। चंबल के बाद आती है क्वारी, क्वारी के बाद आती है सिंध, है ना। तो ये जो है कुछ नदियां हैं। एक और नदी है इसमें वैशाली, है ना। ये जो है कुछ मुख्य नदियां हैं जो क्या करती हैं? भिंड से गुजरती हैं या भिंड से निकलती हैं। अब इस वजह से ये चंबल नदी तो है, आप लोगों को सबको पता है कि चंबल नदी जो है अपनी एक खास विशेषता रखती है। यहाँ पर है ससुर थे, है ना, जिनके नाम से उन्होंने क्या बनवाया था? यहाँ पर बनवाया था क्या? छतरी बनवाया था, मल्हार राव की छतरी। ये क्वेश्चन अगर सब पूछा जा सकता है कि मल्हार राव की छतरी कहाँ है, तो बता सकते हैं कि हम यहाँ पर भिंड में हैं। और इसको हम क्या बोल सकते हैं चीजों? ये कब बनाई गई? तो 1766 में, 1766 में बनाई गई थी मल्हार राव की छतरी। बनवाया किसने था? अहिल्याबाई ने बनवाया था, है ना। इसके बाद हम लोग आगे की चीजों को देख लेते हैं। यहाँ पर एक मंदिर आता है, वनखंडेश्वर मंदिर, वनखंडेश्वर मंदिर। तो इस मंदिर का जो निर्माण है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने। और इसका निर्माण कब करवाया था? 1175 में। 1175 में वनखंडेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद जो है यहाँ पर एक और मंदिर आता है, वटेश्वर मंदिर। वटेश्वर मंदिर के बाद यहाँ पर एक और मंदिर आता है, मां रेणुका मंदिर, है ना। मां रेणुका मंदिर हो गया। इसके बाद यहाँ पर आता है भिंड ऋषि का मंदिर भी आता है, भिंडी ऋषि का मंदिर। भिंडी ऋषि का मंदिर, है ना। इसके बाद यहाँ पर और ऐसी कुछ चीजें जो मंदिर से हमें कनेक्ट करें, है ना। तो ये सारी चीजों की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे कि हमने अभी देख लिया कि किला कौन कौन से देख लिया, भिंड का किला देख लिया, अटेर का किला देख लिया, गोहद का किला देख लिया, है ना। और उसके साथ साथ हमने यहाँ पर कौन कौन सी चीजों को देख लिया? मल्हार राव की छतरी देख लिया, वनखंडेश्वर मंदिर देख लिया, वटेश्वर मंदिर देख लिया, मां रेणुका मंदिर देख लिया, और क्या देख लिया? भिंड ऋषि का मंदिर देख लिया, है ना। और फिर यहाँ पर जो है एक गुजरिया मेला लगता है, गुजरिया मेला। अब गुजरिया मेला का जो कनेक्शन है इतिहास में किससे किया गया है? आल्हाउदल से। आल्हाउदल से क्या किया गया है? इनको कनेक्ट किया गया है कि इनकी यादों में यह मेला जो है यहाँ पर
लगा जाता है ना। तो इसके बाद इसको हम लोग और क्या देख लेते हैं, यहाँ पर ये जो तहसील है रैन, एक रैन तहसील है, रैन। तो रैन तहसील में जो है सबसे कम वर्षा होती है, यहाँ पर कम वर्षा वाला क्षेत्र है, कम वर्षा वाला क्षेत्र है। लेकिन अभी जो है ना एक रिपोर्ट आई है 2021 के अनुसार, तो उसमें जो है यहाँ पर जो है रैन क्षेत्र में भी 100% क्या हुई है, वर्षा में वृद्धि हुई है ना। पहले यह था कितना, सॉरी 110% हुई है, 110% हुई है। पहले यह था कितना 106%, और अभी जो हो गया इसका टोटल कलेक्शन कितना हो गया 116%, 116% आ गया। तो ये जो क्षेत्र था यहाँ पर जो सबसे ज्यादा क्या होती थी, वर्षा, मतलब सबसे कम वर्षा होती थी ना। इसके बाद यहाँ पर जो है धान का कटोरा, किसको बोला जाता है, गोहद तहसील वाले क्षेत्र को, गोहद तहसील वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है ना। और काली मिर्च का जो चावल मैंने आपको बताया था, वह चावल भी कहाँ पाया जाता है, हमारा यहीं पाया जाता है, काली मिर्च का, है ना। तो ये कुछ याद रखने लायक चीजें हैं यहाँ पे, तो आप इनको एक बार देख लीजिए। इसके बाद मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, तुम लोग लिख लीजिए। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक में हमने क्या क्या देख लिया, मंदिर देख लिया, महल देख लिए, यहाँ की स्थिति समझ में आ गई हमें, है ना। तो ये सारी चीजों को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। आपको पता होगा जब हम लोग कल मुरैना पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था आपको कि सहरिया जो जनजाति है ना, भारत की कौन से नंबर की जनजाति है, 5वें नंबर की, जो कहाँ सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, मुरैना में पाई जाती है ना। तो मुरैना के साथ साथ जो है यह और किन किन जिलों में पाई जाती है, भिंड में पाई जाती है, भिंड में, गुना में, विदिशा में, शिवपुर, ग्वालियर, है ना। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर क्या पाई जाती है, यह जाति पाई जाती है, सहरिया जनजाति, है ना। तो ये इसलिए हमारे लिए जो क्या हो जाता है, यह जो सहरिया जनजाति है, यह बहुत ही क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो मालनपुर जो है, मालनपुर में क्या बनवाया जा रहा है, यहाँ पर यह एक औद्योगिक क्षेत्र है, और इसको जो है ना एक वो भी नाम से जाना जाता है, क्या, सूखा बंदरगाह, सूखा बंदरगाह। अब सूखा बंदरगाह के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि हमें पता है कि मध्य प्रदेश जो है एक ऐसा प्रदेश है जो किसी भी तरीके से किसी भी भौगोलिक मतलब तटीय क्षेत्रों में क्या नहीं करता है, किसी भी जल वाले स्थानों के साथ क्या नहीं बनाता, संबंध नहीं बनाता। जैसे भारत में हमारे पूरे कितने 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी भी जलीय क्षेत्र से अपनी सीमा साझा नहीं करते। तो यहाँ पर आने जाने के लिए सिर्फ एक ही साधन होता है, ट्रांसपोर्टिंग। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सूखा बंदरगाह वाला क्षेत्र बोला जाता है। तो मालनपुर में जो अभी यहाँ पर क्या बनाने की तैयारी चल रही है, बंदूक और क्या बनाने की चल रही है यहाँ पर, गन। बंदूक और गोला बारूद, है ना। तो इसके जो स्थापना जो है अभी हुई नहीं है, कार्य चालू है, लेकिन यहाँ पर जो है काम किसके द्वारा किया जा रहा है, इजराइल और किसके द्वारा किया जा रहा है, पुंजलैंड। ये दो जो कंपनी है वो दोनों आके क्या कर रही हैं, मिलकर यहाँ पर क्या ये प्लांट डाली है, जहां पर क्या होगा, गोला और बारूद का उपयोग मतलब निर्माण किया जाएगा। तो मालनपुर इसलिए भी थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाता है, खास हो जाता है ना। और मंदिरों में जो एक आजकल आपने सब लोगों ने इंस्टा अगर चलाते हो तो आपने देखा होगा एक जो डॉक्टर हनुमान जी करके जो मंदिर जो है बहुत प्रचलन में चल रहा है, जैसे कि बागेश्वर वाले बाबा चल रहे हैं। तो वहां पर कहाँ है यह मंदिर, रावतपुर में,
रावतपुर में। और इस मंदिर को है क्या नाम से जाना जाता है? डॉक्टर हनुमान मंदिर। डॉक्टर हनुमान मंदिर, तो यहाँ पर क्या माना जाता है कि डॉक्टर हनुमान मंदिर जो है भक्तों का जो है खुद ही जाकर इलाज करते हैं। सबकी अपनी अपनी आस्था है, श्रद्धा है, और ये चीजें होती, जो मानता है उसके लिए तो सब कुछ, और जो नहीं मानता उसके लिए तो कुछ भी नहीं है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर एक चीज और जो देखने लायक है, यहाँ पर जो है सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल एक प्रस्तावित है, जो प्रदेश का कौन सा स्कूल होगा? सेकंड दूसरा होगा ना, सेकंड वाला ये सैनिक स्कूल। इसके बाद यहाँ पर एक जो है क्या आ जाता है? गौरी सरोवर पार्क है, गौरी सरोवर पार्क, जिसका भी जो देखने की जो भिंड जो घूमने की स्थल में एक अपनी ही अलग भूमिका रखता है, अपनी ही एक अलग छवि रखता है ना। तो आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, और जो भी आपको समस्याएं हो उन चीजों के लिए आप हमें प्लीज कमेंट करिए।